इस YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। लंबे समय से गणित में पठन पाठन के रूप में मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे पूर्व में परिचय में हमने जैसे बताया था, मधुसूदन पांडे प्राध्यापक, करीबन 37-38 वर्षों से डिग्री महाविद्यालय में हूँ। गणित की कक्षा को बहुत ही सरल ढंग से आप सबों के बीच रखने का प्रयास किया जा रहा है। मन मस्तिष्क में जो बातें हैं कि गणित बहुत ही हार्ड है, जो समझ में नहीं आती है, सरल उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करके इसे बिल्कुल ही सरल बना दिया जाएगा। डिग्री स्तर का कोर्स जो है अभी चल रही है, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। डिग्री स्तर के सभी विद्यार्थियों को, जनरल, पास कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के विद्यार्थी को और भारतवर्ष में जितने प्रकार का कंपटीशन होता है सभी कंपटीशन में ये कोर्स उपलब्ध है। इसलिए पूरे चैप्टर को बड़ी सरल भाषा में प्रयास किया जा रहा है। आप सब इससे जुड़े, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और तमाम प्रकार का वीडियो आप तक पहुँचे तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो यदि अच्छा लगे देखने में तो निश्चित रूप से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम व्यक्ति के पास ये पहुंच सके। आज ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत सब ग्रुप और सब ग्रुप में प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप की कक्षाएं जो है चलेगी। सब ग्रुप में भिन्न भिन्न प्रकार के थ्योरम को जो है कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया गया है। सीरियली सभी वीडियो आपको उपलब्ध होगा। इसलिए मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी से संबंधित जो भी देखना हो, पूर्व की कक्षाएं चली है, उसे आराम से जो है देखें। और सभी से विनम्र निवेदन है कि कमेंट निश्चित रूप से करें। कमेंट करने के पश्चात जहां गलतियां हो रही है या फिर जहां समझ में नहीं आ रही है उसे समझाने का प्रयास जो है किया जाएगा। और निश्चित ही बहुत ही सरल भाषा में उदाहरण दे दे करके हम इसको करना चाहते हैं। आपके मन मस्तिष्क में ये डर हम मिटा देना चाहते हैं कि गणित बहुत ही कठिन शब्द है। लगातार जुड़ते रहने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको लगेगा कि वास्तव में बहुत ही सरल विषय है और इसे हम देख रहे हैं। आज का विषय जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ग्रुप्स पढ़े, सब ग्रुप्स पढ़े, वो प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। अब यहाँ देखिए, एक ग्रुप का सब ग्रुप है एच एंड के। अब प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स या फिर प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सब ग्रुप्स। इसको कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है, प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सब ग्रुप्स भी कह सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब ग्रुप्स भी कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट, ये सब एक ही चीज़ है, एक ही प्रकार का चीज़ है। अब यहाँ एच के हम लोग जो करेंगे, इसका प्रोडक्ट एच के, तो एच के को एच और के का कॉम्प्लेक्स भी कहा जा सकता है। हम लोग एच के को एच और के का कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स का डिफिनेशन देखिए। प्रोडक्ट मतलब यहाँ बाइनरी ऑपरेशन जो है वो स्पष्ट है। बाइनरी ऑपरेशन जो है यहाँ वो मल्टीप्लिकेशन है। बाइनरी ऑपरेशन वो जो है मल्टीप्लिकेशन है, निश्चित रूप से मल्टीप्लिकेशन है। तो टू सब ग्रुप्स का डिफिनेशन क्या है? लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी, या ऑफ ये ग्रुप जी, ऑफ ये ग्रुप जी। ग्रुप जी है, उसका टू सब ग्रुप्स एच एंड के है। वी डिफाइंड एच के। एच के इस प्रकार का डिफाइन किया गया है, एच के
H belongs to small h belongs to capital H, K belongs to K, then HK will be a non-empty subset of G। प्रोडक्ट्स को इस प्रकार का जब हम डिफाइन करेंगे तो उसको HK जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो है G का होगा। ये चीज़ जो है इसको देखा जाए। अब जो है कैसे होगा प्रोडक्ट सब ग्रुप का HK, हम लोग याद कीजिए सेट थ्योरी में पढ़े होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स माने नॉन वॉइड सेट्स। अब इसको कैसे पढ़े होंगे, A बराबर यदि है 1 2, B इक्वल टू यदि है 3 4, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होकर के ऑर्डर्ड पेयर जो है बनाया जाता था इसमें। तो A क्रॉस B इसको पढ़ेंगे, या A मल्टीप्लाइड बाई B इक्वल टू क्या है, इसका पहला इसका दूसरा, 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, इस प्रकार का हुआ। 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट। ये नॉन वॉइड सेट है। तो इस प्रकार का पहला दूसरा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहां H एंड K बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। G कोई ग्रुप है, H एंड K उसका दोनों सब ग्रुप है। तो H के जो मल्टीप्लाई किए इसको डिफाइंड कैसे किया गया है, H के सच दैट H बिलोंग्स टू H, K बिलोंग्स टू K। देख लीजिए, स्मॉल h स्मॉल k, स्मॉल h कैपिटल H जो ग्रुप है उसका एलिमेंट है, सब ग्रुप है, और K जो है इसका एलिमेंट है। इस प्रकार का डिफाइन किया गया है। सेट को डिफाइन हम लोग करते हैं, एक जो है टेबुलर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सिंबॉलिक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं, मान लीजिए H है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x सच दैट x इज एन इंटीजर। एक ये हुआ। दूसरा रूप क्या हो गया है ना, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस प्रकार का हम लोग, ये टेबुलर फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो ये सांकेतिक है सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में। अब इसी मल्टीप्लिकेशन को हम लोग यदि गुणा करना चाहते हैं तो एक इसको समझने का प्रयास किया जाए। समझने के लिए मान लिया जाए H इक्वल टू है x 3x मान लीजिए, सच दैट x इज एन इंटीजर। K इक्वल टू है 5x सच दैट x इज एन इंटीजर। ये यदि है मान लीजिए। अब आइए यहाँ इंटीजर मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -4। अब h को हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, h बराबर इसको देख लीजिए 3x, x का 0 देंगे तो 3, x का 1 देंगे तो x का 0 देंगे तो 0, 3, x का 2 देंगे तो 6 9, इस प्रकार का चलेगा। संख्या रेखा पर यदि इसको आप दिखाना चाहते हैं, चला -3 -6 -9, इस प्रकार का चलेगा। h इक्वल टू आ जाइए 0 3 6 9, ऐसे चलेगा, -3 -6 -9, इस प्रकार का माइनस लेवल में चलेगा, ये चलेगा h। k इक्वल टू कैसे होगा, -25 या -20
-15 -10 -5, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15 अप टू इन्फिनिटिव। ये एच और के। अब इसको जो है हम लोग इस आधार पर चूंकि हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड कैसे कर रहे हैं, तो ये देखिए एच के इक्वल टू एच के, माने ये पहला एलिमेंट एच का और दूसरा एलिमेंट के का, सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, के बिलोंग, इसको मान लीजिए कि इसको गुना करेंगे तो यहां देखा जाए एच के क्या होगा। अब पहले तो ये 0 है, तो 0 को पहला h होगा, दूसरा k होगा, तो पहला इसको 0 से सब को करते हैं तो सब 0 हो जाएगा 1 में। दूसरा एलिमेंट इसका क्या है 3, तो 3 इंटू 0 पहले होगा तो वो तो 0 होगा, 0 लिखा गया है। 3 इंटू दूसरा हो जाएगा यहाँ 5, तो 15 हो जाएगा। 3 इंटू -5 तो -15 हो जाएगा। फिर इस प्रकार का जो है चलेगा, 3 से गुना करके -15 होगा। 3 इंटू 10 30 होगा, -30 होगा। इस प्रकार से एक क्रमशः जो है बहुत बड़ा इस सब प्रकार का चलते चलेगा। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, ये चलते चलेगा। इस प्रकार का हम लोग यदि टेबुलर फॉर्म में करना चाहें तो एच के मतलब ये सिंबॉलिक है, गुना करेंगे तो। अब इसके बाद में फिर 6 से लेंगे तो 6 का 0 से 0, 6 का 5 से 30, तो 30 यहाँ दिया हुआ है, दोबारा नहीं होगा। 6 का 10 से 60, 60 इस प्रकार का होगा। इस प्रकार का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। एच एंड के बोथ आर यदि है दोनों, तो इस प्रकार का मल्टीप्लाई करेंगे। एच इंटू के, उसको एच के जो लिखे एच इंटू के, वेयर एच एंड कर बोथ आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, एच के इंड इक्वल टू एच के, एच बिलोंग्स टू ए कैपिटल एच और के बिलोंग्स टू कैपिटल ये है। इफ, अब आइए इस पर एक थ्योरम हम लोग करेंगे। एच एंड के बी टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। If H and K be two subgroups of a group G, HK is defined as HK equal to small hk, ये मेंबर है, ऑब्लिक H belongs to H, K belongs to K। If H and K be two subgroups of a group J, H K इस प्रकार से डिफाइंड है, इज ये सबग्रुप ऑफ G if एच के इक्वल टू के एच। ग्रुप जी है, दो सब ग्रुप है एच के, ये दो सब ग्रुप है। अब यहां जो है एच के भी ये सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ एच के बराबर के एच, ये यदि है, माने इफ एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी,
एच के इज डिफाइंड एज ये सब ग्रुप ऑफ जी इफ इतना, ये क्वेश्चन है, ये थ्योरम है। एच के बराबर के एच यदि होगा तो एच के ये सब ग्रुप होगा, एच के सब ग्रुप होगा, और ये सिद्ध करना है। इस प्रकार का सब ग्रुप में पहले भी थ्योरम हम लोग कर चुके हैं। इस प्रकार का आंसर जो होता है दो पार्ट में होता है। IFF हम लोग डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। IFF इफ माने हुआ, इसका मतलब हुआ इफ एंड ओनली इफ, किया जा चुका है, मगर फिर भी इसका रिपीटेशन कर दिया जा रहा है कि आपके मन मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठ जाए। NSC नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, NSC इसका फुल है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। इसका आंसर दो पार्ट में होगा। H और K चूंकि सब ग्रुप्स है जी का, H के भी सब ग्रुप होगा तो H के इक्वल टू KH होगा। आगे हम लोग स्टेप वाइज बढ़ते हैं, जरा सी इसको गंभीरता पूर्वक इसको, द कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन इज नेसेसरी, आवश्यक कंडीशन। इस कंडीशन में क्या, हम पहले ही पार्ट पहले हम बता चुके हैं, इसको दो पार्ट में हम लोग करेंगे, पहला नेसेसरी, दूसरा सफिशिएंट। नेसेसरी कंडीशंस क्या होगा कि एच के जो है जी का सब ग्रुप है, तो हम सिद्ध करेंगे एच के बराबर के एच। और सफिशिएंट पार्ट में क्या होगा कि यदि एच के इक्वल टू के एच है, इसका मतलब है कि एच के ये सब ग्रुप ऑफ जी। आइए यहां, लेट H and K be two subgroups, H and K be two subgroups of G, and HK is also a subgroup of G। H के दो अलग अलग सब ग्रुप्स है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन H के इज ऑल्सो ये सब ग्रुप ऑफ G। H के का डिफाइंड कैसे है, H के का डिफिनेशन हम लोग इसको देखे हैं। H के अभी हम लोग पढ़े, H बिलोंग्स टू H इंटू K बिलोंग्स टू K। ये ग्रुप के, ये ग्रुप H का मेंबर, ये इसका मेंबर G का ये, तो G H के बराबर ये, तो H के जो है एक सब ग्रुप है। अब इसको देखा जाए, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है हमको, H के सब ग्रुप है, वी हैव टू प्रूव दैट H के इक्वल टू KH। अगर H के ये सब ग्रुप, H के ग्रुप G का सब ग्रुप है, ये हम मान लिए, तो हम सिद्ध करेंगे H के इक्वल टू KH। सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग ये मान लेंगे, लेट अस सपोज दैट H के इक्वल टू KH, देन वी हैव टू प्रूव दैट H के इज ये सब ग्रुप ऑफ G। अब आइए,
लेट x बिलोंग्स टू एच के, x बिलोंग्स टू एच के का कोई मेंबर है, इसका मतलब हुआ x इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच के। काहे होगा? तो एच के इज ए ग्रुप, एच के इज ए ग्रुप, ग्रुप है, सब ग्रुप है, मतलब सब ग्रुप होने के लिए ग्रुप होना ही होगा। एच के ग्रुप जी का सब ग्रुप है, सब ग्रुप का मतलब है कि एच के ग्रुप है, ग्रुप है तो ग्रुप के लिए जो कंडीशन है ए बिलोंग्स टू ए ग्रुप जी इंप्लाइज दैट ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। तो एक्स बिलोंग्स टू जी, तो एक्स इनवर्स भी एच के का होगा। अब आगे देखा जाए, अब आइए आगे। अब है क्या, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इनवर्स इक्वल टू एच के होगा निश्चित रूप से। ये बराबर इतना का होगा, ये एलिमेंट है वेयर एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के। इंप्लाइज दैट, इसको देखिए x बराबर क्या होगा, एच के का इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा के इनवर्स एच इनवर्स, के इनवर्स एच इनवर्स। के इनवर्स एच इनवर्स कैसे हुआ, याद करिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में ग्रुप का यदि कोई दो मेंबर ए बी है तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में। तो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप के आधार पर एच के इनवर्स इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स। के इनवर्स एच इनवर्स विच इज बिलोंग्स टू के एच, जो ये के एच ग्रुप है, कैपिटल के कैपिटल एच इसमें होगा। मतलब क्या हो गया कि यदि x बिलोंग्स टू एच के है, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू के एच हुआ, इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स एच के ये सब ग्रुप ऑफ के एच, इसको मान लिया जाए एक। इक्वेशन एक में क्या हुआ, एच के इज द सबसेट ऑफ के एच। अगेन लेट y इक्वल टू y बिलोंग्स टू के एच का कोई मेंबर y है, इंप्लाइज दैट क्या होगा, y इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू के एच। काहे होगा, तो के एच इज ए ग्रुप, बार बार रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। y एलिमेंट यदि है, y एलिमेंट यदि के एच का है तो y इनवर्स भी के एच का होगा। इंप्लाइज दैट y इनवर्स क्या हो जाएगा, स्मॉल के एच, इंप्लाइज दैट y बराबर के एच का इन्वर्स होगा, बराबर ये हो जाएगा के इन्वर्स एच इन्वर्स। पूर्व में जैसे हम लोग किए थे, ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स, इन्वर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। इस आधार पर हो गया यहाँ के एच इन्वर्स का जो हुआ वो हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, एच इन्वर्स के इन्वर्स विच बिलोंग्स टू एच के एच से शुरू किए। देयरफॉर हम लोग यहाँ क्या देखे, y बिलोंग्स टू के एच implies that y belongs to HK
अब y के एच में है, y एच के में है, y हम बिलोंग्स टू के एच किए और y जो है वो एलिमेंट उसका हो गया। देयरफॉर y बिलोंग्स टू के एच implies that y belongs to HK। इसका क्या मतलब हुआ? KH is a सबसेट ऑफ HK। ये हुआ 2। इक्वेशन 1 में X बिलोंग टू HK और दिखा दिए कि X बिलोंग्स टू KH, मतलब HK is a सब ग्रुप ऑफ KH। सेकेंड में y बिलोंग्स टू KH लेकर के चले और y दिखा दिए HK का भी जो है एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HK बराबर KH, ये दोनों होगा कोई सबसेट में भी, नन वॉइड सबसेट में है। A इज द सबसेट ऑफ B, B इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ A, इट मीन्स A इक्वल टू B। उसी आधार पर हम लोग कहे इस सेट का नन वॉइड सबसेट, नन वॉइड सेट का प्रोडक्ट HK इक्वल टू KH। X belongs to HK implies that X belongs to KH, therefore HK is the subset of KH। Again let Y belongs to KH implies that Y belongs to HK, it means KH is the subset of HK, HK is the subset of KH and KH is also the subset of HK, it means HK equal to KH। ये हो गया प्रूफ। HK को हम लोग सब ग्रुप माने और उसको दिखा दिए कि KH, HK और KH बराबर है। अब आइए दूसरा पार्ट, कन्वर्सली कहिए, कन्वर्सली या द कंडीशन इज सफिशिएंट, हम लोग इसको लिखते हैं द कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन क्या है? लेट H and K be two सबग्रुप्स। ये तो लेट मनने, ये तो ऑलरेडी है ही, टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G एंड HK इक्वल टू KH। HK और KH क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ H एंड K, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ H एंड K, द कॉम्बिनेशन ऑफ H एंड K, H एंड K, द कॉम्प्लेक्स ऑफ H एंड K। तो ये दोनों का ग्रुप है एंड इतना बराबर है इतना है। वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोग सिद्ध करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट HK इज ए सबग्रुप ऑफ G। HK इसका सबग्रुप है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? हम पूरा लिख दे रहे हैं। वी शैल, हमको इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा? वी शैल शो दैट A belongs to HK, B belongs to HK, it implies that A B inverse belongs to HK। A HK का मेंबर है, B HK का मेंबर है, implies that A B inverse belongs to HK यदि होता है तो इस आधार पर क्या होगा? HK ये ग्रुप होगा और ग्रुप यदि होगा तो HK ग्रुप G का सब ग्रुप होगा। ये हम लोग पूर्व के क्लास में इसको कैसे हुआ है ये सिद्ध कर चुके हैं। पिछला वीडियो यदि देखेंगे थ्योरम्स ऑन सब ग्रुप, उसमें हम लोग दूसरा थ्योरम में ये सिद्ध किए हैं कि A यदि कोई सब ग्रुप का मेंबर है, B यदि मेंबर है और AB इन्वर्स यदि होता है तो वो एक ग्रुप होता है। अब इसको देखिए हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। लेट A B बिलोंग्स टू HK, HK मतलब इतना, ये HK।
अब आगे देखिए, ए बी बिलोंग्स टू एच के। ए इक्वल टू H1 K1, B इक्वल टू H2 K2। ए बी where A इक्वल टू H1 K1, B इक्वल टू H2। अब यहाँ क्या है, आगे लिख दीजिए where H1 H2 बिलोंग्स टू H एंड K1 K2 ई मेंबर होगा K का। अब यहाँ देखिए, ए बी इनवर्स बराबर क्या होगा, यहाँ H1 K1। इस पर दिमाग पर बहुत जोर नहीं दे करके इजी वे में सारा रख से चलना है। ए का मान है H1 K1, बी का क्या है H2 K2 इनवर्स। इम्प्लाई बराबर कितना हो जाएगा देख लीजिए, H1 K1। अब यहाँ इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स होगा। कैसे होगा, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप में ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इसको देखिए, H1 होगा और इसको K1 K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स हो गया। इसको मान लीजिए नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब आइए यहाँ इसको हम लोग लेकर के चलते हैं। नाउ K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा KH, या इसको हम लोग HK कर सकते हैं। Where यहाँ क्या हो गया, K1 K2 इनवर्स बिलोंग्स टू K और H2 इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये बराबर HK हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, आगे देखिए, देयरफॉर ए बी इनवर्स बराबर H1 HK, इसको हम लोग लिख सकते हैं HK। HK क्या है, वेयर H बिलोंग्स टू कैपिटल H का है और K बिलोंग्स टू कैपिटल K का। इजी वे में दिमाग पर ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ये बराबर हो गया HK। H1 H मिला करके ये इसका मेंबर है, K इसका मेंबर है, विच बिलोंग्स टू HK, प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप का एक मेंबर होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या यहाँ दिखाए कि A बिलोंग्स टू HK, B बिलोंग्स टू HK implies that AB इनवर्स बिलोंग्स टू HK। अब क्या हुआ, A HK का मेंबर है, B भी HK का मेंबर है, AB इनवर्स बिलोंग्स टू HK। प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस सब ग्रुप का जो हम लोग सिद्ध किए थे उसमें ये सब किए थे। ये यदि कोई सब ग्रुप का मेंबर है, B यदि है, दोनों का क्लोज यदि है तो होगा, B का इन्वर्स है तो यदि होगा,
और ए यदि सब ग्रुप का मेंबर है, बी यदि है और ए बी इन्वर्स होगा तो यदि होगा, इसलिए क्या हो गया यहाँ एच के इज ए ग्रुप, मतलब होगा हैंस एच के इज ए सब ग्रुप, ग्रुप होगा तो सब ग्रुप ऑफ जी। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट के एच इज ऑल्सो ये सब ग्रुप ऑफ जी। जब एच के जी का सब ग्रुप होगा तो के एच इज ऑल्सो ये सब ग्रुप ऑफ जी। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। एक बात यहाँ और ध्यान देने योग्य है कि ग्रुप जी को एबिलियन ग्रुप होना होगा। जी यदि एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप किसे कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है, और उसका यदि सब ग्रुप है एच एंड के, इस परिस्थिति में ये थ्योरम होगा। अगर एबिलियन ग्रुप है तो ए एच के बराबर के एच, और एच के बराबर के एच यदि है तो ये दोनों सब ग्रुप होगा, ये एबिलियन केस। तो सब ग्रुप का आज समाप्त हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना था परीक्षा में आने लायक, सबको जो है बेहतरीन ढंग से कर दिया गया है। अगली कक्षा में फिर हम लोग अगला चैप्टर प्रारंभ करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, या फिर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा, थ्योरम होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है करेंगे। आज बस इतना ही जो है।